लोगों, ठीक है। तो ये चैप्टर कौन सा है आपका? ट्रूली माइंड। आइंस्टाइन के ऊपर पूरा चैप्टर है, आपको मालूम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। इसको समझ लेते हैं। देखो पहला जो आपका इसका लाइन है उसमें लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन मार्च 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उल्म की एक जर्मन की एक उल्म नाम की सिटी थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 79 ना 79 को। कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? उल्म में। कौन सी? ठीक है, अगला देखते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 ही स्टिल डोंट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक वो बोले ही नहीं थे। 2.5 का मतलब 2.5, 2 और आधा। पता चल रहा है? ठीक है, 2.5 साल की उम्र हो गई थी आइंस्टाइन की, तब तक वो कुछ नहीं बोले थे, तो उनको लोग गूंगा समझने लग गए थे कि वो बोलेंगे ही नहीं। उनकी मम्मी भी उनके बारे में बहुत परेशान थी कि बोलता ही नहीं है, क्यों नहीं बोलता। फिर उसके बाद क्या हुआ? हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उनके जो प्लेमेट्स थे ना, इस वजह से उनको प्लेमेट्स कौन से होते हैं? जो आपके साथ खेलते हैं, खेलने वाले जो साथी होते हैं, जैसे क्लासमेट होते हैं, प्लेमेट्स होते हैं, और दोस्त होते हैं जो हमारे। तो प्लेमेट्स जो उनके साथ खेलते थे उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे। किस नाम से? ब्रदर बोरिंग, याद रखना। अगली लाइन देखो। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उनको मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। कैसे टॉयज पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज। मैकेनिकल टॉयज कौन से टॉयज होते हैं? जैसे कि घड़ी वड़ी हो गई, घड़ी है, या जो चाबी से चलने वाले खिलौने हो गए, जिसमें थोड़ा मैकेनिकल चीज़ें लगी हो। ये नहीं कि नॉर्मल गुड़िया ले ली हो, गुड़िया में कोई मैकेनिकल चीज़ है नहीं है, तो इनको मैकेनिकल चीज़ें पसंद है। आगे देखो। अ हेड मास्टर टोल्ड टू हिज फादर दैट ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। एक हेड मास्टर ने स्कूल के उनके फादर से ये कह दिया था कि कभी भी अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे, सफलता नहीं पा पाएंगे किसी भी चीज़ में। आगे समझ में? ठीक है, आगे देखना। क्यों नहीं पा पाएंगे? क्योंकि बोलते ही नहीं थे, और भाई इनको मतलब वीक थे काफ़ी ज़्यादा, पढ़ाई में भी कुछ समझ में नहीं आता था, जहाँ जाए एकदम शांत पड़े रहे। और एक और चीज़ याद रखना इनके बारे में कि इनका जो दिमाग था ना, ये नॉर्मल आदमी से बड़ा था, नॉर्मल से। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन याद रखना बस, ठीक है। अगला देखना। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वोयलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में ये वोयलिन बजाना सीखे थे, ठीक है। क्या बजाना? वोयलिन। शायद ये वाला होता है ना, हाँ, तो सिजुका बजाती है जो। तो वोयलिन बजाना सीखे थे 6 साल की उम्र में, ठीक है। 6 साल की उम्र में क्या बजाना सीखे थे? अब वोयलिन किसने ला के दिया था? नहीं, सिजुका कहाँ से आ गई? पागल हो क्या? दिलाऊं तुम्हें अभी सिजुका, डोरेमोन भी याद है। सिजुका ने ला के, वो बजाती है ना सिजुका, शायद ये बोल रहा है ऐसा। बस अब देखो, ये जो वोयलिन जो होता है शायद ऐसे बजाया जाता है, तो वो उनकी मम्मी ने ला के दिया था, क्योंकि इसको टीचर ने क्या बोल दिया था, किसी भी लाइन में, किसी भी चीज़ में ये सक्सेस नहीं पा पाएगा कभी भी, किसी भी। तो इनकी मम्मी ने क्या सोचा, कम से कम इसको संगीत सिखा दूं मैं, ये कला है ना बजाने की, इसी से बजा के अपना कम से कम काम चला लेगा ये, है ना, कम से कम अपना काम चला लेगा। तो इसकी मम्मी ने इसको वोयलिन ला के दिया। 6 साल की उम्र में ये बजाना सीखे थे उसको। आगे देखना। When he was 15 years old, he went to high school in Munich। मुनिच के हाई स्कूल में ये 15 साल की उम्र में गए थे। हाई स्कूल मतलब इनका लगभग शायद कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आगे देखना। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उनको मैथमेटिक्स में और एक और सब्जेक्ट कौन सा था? फिजिक्स। इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था उनको। गॉड गिफ्टेड थी ये माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। गॉड गिफ्टेड क्या चीज़ होती है? जो आपको गॉड से गिफ्टेड हो, मतलब आप हर कोई अपना किसी ना किसी चीज़ में बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। हर कोई अपना किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो उसको गॉड गिफ्टेड कहा जाता है कि हमें ये गॉड गिफ्टेड मिला है, गॉड की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो मैंने मिला कुछ? क्या मिला है? कौन सा गेम खेलते? पबजी खेलते हो? पबजी फ्री फायर गॉड ने नहीं बनाई, गॉड ने नहीं बनाई। बस आगे देखना। ही फेल इन लव विद मिलेवा मैरिक। ये एक लड़की मेलिवा मैरिक के साथ कैसे लव में आ गए थे, है ना, प्यार करने लग गए थे उससे। आगे देखना। इन 1902 ही गोट अ जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली थी इनको 1902 में। 1902 में क्या चीज़ की जॉब मिली थी? एक्सपर्ट की। आगे समझ में? अगली लाइन देखना।
हाँ, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। दिस पेपर था 1905 का, फेमस पेपर था, कोई नहीं, फेमस पेपर था 1905 का। उसमें क्या हुआ, आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी बनाई थी, एक फॉर्मूला दिया था E=mc²। ये एक फॉर्मूला है आपका, इसमें टाइम और मास को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये इन्होंने कब खोजा था, 1905 में, और ये वहाँ के पेपर में छपा था स्विट्जरलैंड के थे ना, ये स्विट्जरलैंड में गए थे बाद में, हाँ गए थे ना, तो वहाँ के पेपर में छपा था। ये जॉब भी करते थे, उसके बाद इन्होंने शायद जॉब छोड़ दी थी, ये फॉर्मूले में या जॉब के साथ साथ ये सब काम भी ये करते थे, इनका इंटरेस्ट कहीं और ही था। देखो, ही फाइनली मैरिड इन जनवरी, वो उन्होंने 1903 में, जनवरी 1903 में शादी कर ली एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के थे उनके, ठीक है। अब देखो उसके बाद ना उनका यहाँ पर एक लाइन और लिखनी थी, 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। कब? 1919 में उनका डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स के बाद उन्होंने अपनी कजन से शादी कर ली जिसका नाम एलिसा था। आया समझ में? हाँ, चचेरी बहन या ऐसा कुछ, कोई भी कजन दूर का रिलेशन में होगी। हाँ, आज देखना, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। तो उसमें उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ भी बहुत किसी चीज़ में अच्छा रहने के लिए दिया जाता है, नोबेल प्राइज़, तो वो मिला था इनको 1921 में, याद रहेगा भाई। उसके बाद देखो इसके बीच में 2-4 लाइनें और हैं, जैसे कि इन्होंने एटम बम की खोज करी थी, ठीक है, एटॉमिक, और उसके बाद वहाँ पर क्या कहते हैं, जापान के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे उसका क्या गिरा दिया गया था, परमाणु बम, जिसके प्रभाव अभी भी देखने को मिल जाते हैं वहाँ के शहरों पे। तो इस तरीके की अभी 2-4 लाइनें और हैं बीच में, उनको भी आप लोग याद रखना कि इन्होंने वो परमाणु बम खोजा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि वो लेटर लिखा उस अमेरिका के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ना उनको, और उन्होंने क्या करा कि मना नहीं करा, जापान पे गिरवा दिया ना, उसके बाद ये आइंस्टाइन जो थे ना, ये पॉलिटिक्स में शामिल हो गए थे। किसमें? पॉलिटिक्स में, राजनीति में घुस गए थे। और राजनीति में घुसने के बाद भी इन्होंने क्या करा, इन्होंने विरोध किया किसका, जो इस तरह के परमाणु परीक्षण करते हैं ना, जो परमाणु बम बनाते हैं, इन लोगों का विरोध किया कि अब यहाँ पर और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो ये हिरोशिमा नागासाकी में उनके द्वारा फैलाए गए बम से, उनके द्वारा बनाए गए बम से जो इस तरीके की घटना घटी, वो बहुत खतरनाक, बहुत भयानक घटना थी। वो जो हिरोशिमा और नागासाकी में अभी भी और अभी भी बहरे बच्चे होते हैं वहाँ। तो इसका प्रभाव ऐसा था कि जो इंसान, इतना तेज वो बम फटा था कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही राख आपकी रह गई थी, ओनली राख। जैसे अगर खड़े हैं यहाँ पर कोई आदमी, मैं खड़ा हूँ, तो अगर बम फटा यहाँ तो बस ओनली क्या बच गई, राख। ऐसे ही स्टैचू की तरह राख कुछ सेकंड के लिए बच गई थी, समझ रहे हो। आवाज़ बाद में आई थी, मतलब कि आवाज़ तो उसकी छोड़ो, आवाज़ उससे पहले, सुनने से पहले बम फट गया था, इतना खतरनाक बम सुनने से पहले। हाँ, अगर कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि कई किलोमीटर दूर भी जो लोग थे ना, उनके कान से खून आ गया था इसका, बम जब फटा था ये। तो रेडिएशन या आवाज़ की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ विस्फोटक था यार। अभी भी, अब इसी से अनुमान लगा लो ना कि अभी भी वहाँ पर बच्चे बहरे या किसी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब बच्चे, इस तरीके से बच्चे होते हैं वहाँ पर, अभी भी कईयों में ऐसा पाया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1955 में ये 76 साल की उम्र में डेड, है ना, ही डेड इन एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये चीज़ ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई लाइन ऐसा है जो समझ में ना आया हो भाई? ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट मैंने लाइनें लिखवाई हैं, इसी तरीके से हर चैप्टर के बारे में आप लोगों को लिखवा दूंगा। बाकी मैंने